इस संसार से बचते हुए सारे कार्य करते हुए, जैसे कमल का जन्म कीचड़ से, बिना कीचड़ के कमल का कोई अस्तित्व नहीं है। आर्टिफिशियल भले गमले में लग जाएंगे कमल दिखाने के लिए, लेकिन कमल अगर शाश्वत में उसे उत्पन्न होना होगा तो कीचड़ में से ही होगा। तो अगर हमें संसार में अगर यहां से तरना है तो इसी संसार में ही आना पड़ेगा। लेकिन कीचड़ में उसका जन्म भले ही है, लेकिन वो कीचड़ से दूर है, कीचड़ का स्पर्श अपने अंदर तक नहीं आने देता, उससे पृथक रहता है। उसी प्रकार संसार में आप इस संसार से हटकर नहीं जी सकते। कई लोग कहते हैं ना कि दुनियादारी से मन हटाकर नहीं हटा सकते आप, क्योंकि हर एक क्षण में इन इंद्रियों ने रात दिन दुनिया को देखा है, कैसे दुनिया छोड़ देंगे। आप हिमालय पे भी जाएंगे ना, तन से वहां बैठ जाना, लेकिन मन सर्वत्र घूमता है। और केवल आप ही लोगों का नहीं, संतों का भी घूमता है, क्योंकि मन की गति बड़ी तेज है, इसे कोई नहीं रोक सकता। उनको तो उसको नियंत्रण में करना पड़ता है, संत महात्माओं को कहीं चला ना जाए, नहीं तो हमें पथ से भ्रष्ट कर देगा। क्योंकि उन्हें प्रभु के ऊपर, कई ऐसे भक्त होते हैं जो अपना मन तन सब प्रभु को दे देते हैं, तो प्रभु उनकी मन की बागडोर संभाल कर बैठे रहते हैं। क्यों? उन्हें पता है ज्ञानी तो अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन भक्त के अंदर नहीं है उतने सामर्थ्य कि वो अपने आप को संभाल ले। तो उसके जीवन की पूरी गाड़ी भगवान अपने हाथ में लेकर चलते हैं, कहीं भटक ना जाए, नहीं तो दोष मुझे लगेगा। क्योंकि ये तो अनजानकार है, इसे कुछ पता नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। तो बहुत क्षण भंगुर है जीवन, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका मुख्य लक्ष्य है भगवत भजन करना। भजन करने से अपना, प्रभु का, इस शरीर का, सबका ज्ञान होता है। लेकिन हम कल पर छोड़ देते हैं, कल करेंगे भजन। कल भजन होगा, अभी हमारे पास समय कहाँ है। युवाओं से पूछो तो युवा कहते हैं अभी भक्ति का समय क्या है महाराज, अभी मेरी उम्र ही 20 साल है, आप भक्ति की बात कर रहे हैं। इस समय तो मौज मस्ती के काटने के दिन है और आप भक्ति की बात कह देते हैं। पहले तो ये बताएं मुझे, क्या आपके पास सर्टिफिकेट है किसी चीज का कि हाँ ये तो पूरा वेरीफाई है कि हम तो 80 साल से पहले मरने वाले नहीं है? किसी के पास नहीं है, ना आपके पास ना मेरे पास। हम भजन सोचते कि बुढ़ापे में करेंगे। उस बुढ़ापे में जहां कभी भजन किया नहीं और आप बुढ़ापे में सोच रहे हैं भजन करने की, वहां पर करने वाला नहीं है आपसे भजन, बन नहीं सकता। क्योंकि आपने जीवन में कभी भजन ना किया होगा तो वहां अभ्यास नहीं बनेगा। वृद्ध अवस्था में वो भजन कर सकता है जिसने अपने जवानी काल से कुछ ना कुछ सत्संग लेता रहा होगा, उसे कुछ ना कुछ अभ्यास रहा होगा, उसका मन लग जाएगा। हर किसी का नहीं लगेगा उसमें। जीवन बड़ा तुच्छ है। कोई महात्मा जी कहीं जाएं और कहें भैया भजन के लिए समय निकालो, तो युवा कहते थे महाराज आपकी बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, सत्संग बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भजन के लिए मत कहो, अभी समय नहीं है, 5 साल बाद खूब भक्ति करेंगे, 5 साल बाद आ जाना। महात्मा जी 5 साल बाद गए, बोले भैया, बोले अभी महाराज अभी तो मेरी उम्र ही 25 साल है, मौज मस्ती के दिन है, इसमें भी आप भक्ति पकड़ा रहे हैं। पहले हम अपना जीवन में कुछ 5-10 साल अच्छी से काट लें, मौज मस्ती कर लें, उसके बाद फिर भजन ही करेंगे। अब ये संत भी पीछा नहीं छोड़ते, फिर पहुंच गए महाराज 5 साल बाद, भैया कैसी चल रही है तुम्हारी ये मौज मस्ती वाली दुनिया? कहने लगा महाराज बड़ी टेंशन है, शादी हो गई है, मौज मस्ती का सोच रहे थे, सब गड़बड़ चल रहा है। संत जी ने कहा कि तुम्हारी तो बड़ी प्लानिंग थी कि ये करेंगे वो करेंगे। बोले महाराज जैसा प्लानिंग तो थी पर वैसा हो नहीं पाया जैसा हम सोच रहे थे। जैसे हम प्लानिंग करके रखते ना, ये करेंगे, फिर आराम से चैन से सोएंगे बैठेंगे, वो होता नहीं है। केवल आप विचार करके सोच लीजिए। महाराज तो कहा अब भजन कर लो, भजन के लिए टाइम निकल। नहीं महाराज अभी तो
नई नई शादी हुई है, अभी कैसे भक्ति के लिए समय है। आप एक काम करना, 5 साल बाद आना। 5 साल बाद संत जी आए, पूछे अब टाइम है? बोले महाराज अभी तो चुन्नू मुन्नू आए हैं, उनका भी अभी शादी हुई और फिर अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, भजन के लिए टाइम नहीं हुआ, आप 10 साल बाद आइएगा, थोड़े बच्चे बड़े बड़े हो जाएं तो फिर कोई अपने पास दिक्कत नहीं, फिर भजन करेंगे। संत जी फिर पहुंच गए, भैया अब तो फ्री हो? बोले महाराज बड़ा बोझ है, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, फिर घर गृहस्थी का खर्चा, फिर परिवार का देख रेख, बड़ी टेंशन है। एक काम करो 15 साल बाद आओ, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं, ब्याह कर दें, फिर उसके बाद फ्री। संत जी ने कहा ठीक है। 15 साल बाद आए, बच्चों की शादी हो गई, कहा अब चलो भजन के लिए थोड़ा बहुत समय निकालो, तुम्हें भगवान का मार्ग पकड़ा दें। बोले महाराज अभी अभी बच्चों के ब्याह हुए, नाती देखने की आस है, एक काम करो बस 15 साल बाद आ जाओ, रिटायर हो पूरे, फिर तो राधे राधे करनी है, 15 साल बाद आइएगा, फिर तो पूरा फ्री का फ्री समय, कोई टेंशन नहीं है, फिर तो राधे राधे गाएंगे, आप जैसा बोलेंगे जहां चल देंगे। संत जी 15 साल फिर बाद पहुंचे, बिल्कुल ऐसी हालत हो गई, बुढ़ापा आ गया। पूछा अब भजन के लिए समय? बोलते महाराज वो क्या है कि मैं बेटे की दुकान पर बैठता हूँ, और बेटे की दुकान पर बैठता हूँ तो बेटा अभी व्यापार में कच्चा है, तो कहीं कुछ गलत सलत ना कर दे तो हम अनुभवियों को बैठना पड़ता है, इसलिए भजन का तो अभी बन नहीं पाएगा। संत जी ने कहा हर एक इंसान को अपना बच्चा कच्चा ही लगता है, उसका बच्चा भले ही IAS IPS बन जाए फिर भी कहेंगे इसमें अकल नहीं है, बेवकूफ है, क्योंकि पिता के सामने पिता को अपना बालक उतना बड़ा बुद्धिमान नहीं लगेगा, क्योंकि आखिर है तो पिता ही ना। हर एक छोटी मोटी गलती पे उन्हें लगता है कि ये कम बुद्धि वाला है, इसने ये गलती कर दी यहाँ। तो कहा कि बच्चे पिता, हमेशा पिता को बालक बालक ही दिखेगा, वो उसको बड़ा नजर नहीं आएगा, यहां से बुद्धि छुड़ो, पर नहीं छुड़ा पाते। ऐसी अवस्था में आप भजन करने का सोच रहे, जहां 1000 टेंशन लगी हुई है, कहां से भजन कर लेंगे आप? कहा भी है कि युधिष्ठिर जी से यक्ष ने, महाभारत में प्रसंग आता है कि प्रश्न पूछा इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो कहा दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य मृत्यु है। लोग मरे जा रहे हैं, यमलोक की ओर जा रहे हैं, हजारों लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये मन में नहीं आता एक दिन हम भी जाएंगे। पिता मर जाता है तो बेटे को लगता है पिताजी चले गए, अभी तो हमारी आधी उम्र बाकी है, अभी तो 50 साल हमारे पास हैं, अभी तो खूब जिएंगे, जबकि उन्हें पता नहीं है, पल भर का पता नहीं है, अब 50 साल की ठेकेदारी लेकर बैठे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, क्योंकि जीवन का अंत तो मृत्यु है। किसी ने कहा भैया घर में आग लग जाए और फिर आप कुआं खोदने की तैयारी कर रहे हो पानी निकालने के लिए, तब तक बहुत देरी हो जाएगी। बुढ़ापे की अग्नि अगर शरीर में लग गई ना, तो बाद में आप कितने भी साधन रूपी पानी निकालने की कोशिश करना, बहुत देर हो चुकी होगी। उसके लिए हमें सतत भगवान का भजन करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।